गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को डिस्कस कर रहे हैं। बुक का नाम है डीके गोयल क्लास 12 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। 48 का जो ए है उसमें पार्टनर्स कितने हैं? 2 ए एंड बी। सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स के नाम लिखेंगे ए एंड बी। उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है? ए की तो है 4 लाख और बी की है 2 लाख। ये हमें क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? कैपिटल रेशियो 4 लाख एंड 2 लाख। तो कैपिटल रेशियो हम निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल सा है। एक की कैपिटल 4 लाख है, एक की कैपिटल 2 लाख है। 5 जीरो से 5 जीरो कट हो गई, ये बच कितना आ गया? 4 एंड 2। 2 का डिवाइड देंगे, क्या बच गया? 2 एंड 1। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? 2:1। आगे लिखा हुआ है आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 12% पर एनम। तो 4 लाख का 12% हो गया 48,000। 2 लाख का 12% हो गया 24,000। ये क्या है हमारा? आईओसी। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है? 3 लाख रुपीज। और प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिवाइड कर चुके हैं, प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हमसे गलती हुई क्या? प्रॉफिट तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन और एक ही सैलरी, इनका एडजस्टमेंट करना भूल गए और हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर हमसे इस तरह की कोई गलती हो जाती है और हमारे फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं तो उसका रेक्टिफिकेशन कब करते हैं हम लोग? नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन में लिखा भी है इसका जो रेक्टिफिकेशन है वो हमें कब करना है? नेक्स्ट ईयर की 10 तारीख को। आइए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने फॉर्मेट पहले से ही बना लिया है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स, ए बी एंड टोटल। आइए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था 48,000 एंड 24,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72,000। ये कैलकुलेशन हमने अभी अभी की थी। 48,000 फॉर ए एंड 24,000 फॉर बी। इसके बाद में कमीशन, कमीशन जो है वो कितना है? 20,000 बी के लिए, और ए का कमीशन क्वेश्चन में है ही नहीं, तो टोटल आ जाएगा 20,000। आगे हम देंगे सैलरी। सैलरी हमें गिवन है पॉइंट नंबर डी में, और सैलरी किसकी है? केवल ए की। कितनी? 50,000। और बी की सैलरी है ही नहीं, तो ये यहां कितना आ जाएगा? 50,000। उसके बाद में लिखेंगे आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो क्वेश्चन में पहले से हमें गिवन है 12,000 एंड 10,000। ये वैल्यू आ गई 22,000। मैं आपको बता दूं ये जो 4 एडजस्टमेंट हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनका हम इस साल एडजस्टमेंट करना भूल गए हैं। तो अगर हम कोई एडजस्टमेंट करना भूल गए हैं और प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो जिन आइटम को हम लोगों ने गलती से इग्नोर किया था उनका एडजस्टमेंट कब होगा? नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में। और इस तरीके से मैं आपको बता दूं ये जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है ये बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी, ये तीनों आइटम कहां पर आते हैं? क्रेडिट साइड में। आपको याद होगा, तो यहां हम लिखेंगे क्रेडिट। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, तो यहां हम लिखेंगे डेबिट। अब हमारा काम क्या है? इन प्रॉफिट या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हम लास्ट में लिखेंगे डिवीजन ऑफ रुपीज। इन सबको प्लस कर लेंगे। देखिएगा प्लस कैसे होगा। सबसे पहले
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 प्लस कमीशन 20,000 प्लस सैलरी 50,000 माइनस 22,000। आप सोचेंगे माइनस क्यों किया, क्रेडिट बैलेंस को प्लस किया, डेबिट बैलेंस को लेस किया, तो इन चारों को एडजस्ट करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई, 1,20,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 2:1 के रेशो में, यानी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कितना है वो, 80,000 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 40,000 और टोटल कितना आ जाएगा 1,20,000। हाँ, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा है और डेबिट की वैल्यू कम है। तो अगर क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, डेबिट। अब इतना करने के बाद में हम लोग लिखेंगे सबसे लास्ट में डिफरेंस। सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं, यहां डेबिट है और यहां क्या है, क्रेडिट। अब आप लोग ध्यान देना डिफरेंस कैसे आएगा। सबसे पहले मैं प्लस कर रहा हूं एक एक क्रेडिट बैलेंस को, तो 48,000 प्लस 50,000। क्रेडिट बैलेंस में दो आइटम हैं, 48,000 और 50,000। इन दोनों को प्लस किया, उसमें से लेस कर रहा हूं मैं डेबिट बैलेंस को, तो बैलेंस बच गया हमारा 6,000 और ये बैलेंस बच गया सीआर बैलेंस, यानी क्रेडिट बैलेंस बच गया। यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। अब आएंगे बी पर, 24,000 प्लस 20,000, यानी मैंने क्रेडिट बैलेंस को ऐड कर दिया, उसमें से लेस करेंगे डेबिट बैलेंस को। इनका डिफरेंस भी 6,000 आ गया, बट ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट, और ये हमेशा क्या आता है, नील। अब इसकी हमें एंटी पास करनी पड़ेगी। बी को तो हम क्या करेंगे, डेबिट, और ए को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आइए देखिए किस तरीके से। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने क्वेश्चन के बिहाफ पर कुछ इंफॉर्मेशन हमने सबसे पहले कैलकुलेट की। उन इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के बाद में हमने क्या किया, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाई। उसके बाद में हमने एक जर्नल एंट्री पास की और इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।